गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के प्रत्याशी सुदिव्य कुमार सोनू के समर्थन में युवा समाज सेवी सन्नी रायण के द्वारा एक भव्य जनसभा का आयोजन किया गया। यह सभा हवाई अड्डा के पास बोढ़ो में आयोजित हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सुदिव्य कुमार सोनू मौजूद रहे। उनके साथ शाहनवाज अंसारी, हसनैन अली, चांद रशीद, मोहम्मद जाकिर, तूफान वारसी, सैफ अली गुड्डू, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आफताब समेत झामुमो के कई सक्रिय कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आम लोग, पुरुष व महिलाएं शामिल हुए। सभा में सन्नी रायण ने झामुमो प्रत्याशी सुदिव्य कुमार के पिछले कार्यों का उल्लेख करते हुए उनके विकासशील दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता को जनता के सामने रखा। उन्होंने सभा में उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त किया और झामुमो के लिए समर्थन की अपील की। उन्होंने कहा कि गिरिडीह के विकास और समृद्धि के लिए झामुमो का समर्थन आवश्यक है। मुख्य अतिथि और विधायक प्रत्याशी सुदिव्य कुमार सोनू ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, अगर झारखंड को विकास के पथ पर आगे बढ़ाना है और गिरिडीह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है तो हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार को फिर से लाना होगा। गिरिडीह में झामुमो की जीत हमारे क्षेत्र के विकास के नए द्वार खोलेगी। कि जब कोई नहीं सकता है तो बाहर से सीनियर बुलाता है। जैसे कि अब ये देख रहे हैं, गुजरात से, असम से सीएम आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पीएम ना आ जाए, जिस तरह से बबलाहट हो रहा है। तो हम यही कहेंगे कि बाहर का सीएम आके कहते हैं कि झारखंड से हेमंत सोरेन को उखाड़ के फेंक देंगे। मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि झारखंड में हेमंत सोरेन पीपल पेड़ की तरह जिसका उस पर जड़ें फैली होती है, उसी तरह हमारे झारखंड में हेमंत सोरेन का जड़ फैली हुई है। वो कोई पपीता का गाछ नहीं है जो आप उसे उखाड़ के फेंक देंगे। तो हम आप सभी से यही गुजारिश करेंगे और यही कहना चाहेंगे नौजवान साथी कि कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे लोकप्रिय विधायक सुदिव्य कुमार सोनू जी को बहुत जगह जाना है, तो इसके लिए मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। बस हम एक ही गुजारिश करेंगे कि अपना एक मत सोनू भैया को दें, ताकि सोनू भैया जिस प्रकार से गिरिडीह में डेवलप करने का काम कर रहे हैं, इसी तरह गिरिडीह का और आगे ले जाएं। जेल से निकलने के बाद हेमंत सोरेन ने सबसे बड़ी योजना आपको कौन से दी, आप बताइए। हमारी माँ बहनों को बिल्कुल याद है, हेमंत सोरेन जेल से निकले और सबसे पहली योजना हमारी माँ बहनों के लिए दी, जिसमें आज 1000 रुपया प्रति माह आपके खाते में जा रहा है। और ये भी सब रंग का, न कोई जात देखी गई, न कोई धर्म देखा गया। हर जात, हर धर्म की अपनी माँ, हमारी माँ बहनों को तमाम योजनाओं का लाभ दिया गया। और साथ में हेमंत बाबू ने यह भी घोषणा की कि दिसंबर महीने से मैया सम्मान की राशि बढ़कर 2500 हो जाएगी। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कल्पना सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज 1000 की एक छोटी राशि जो घर परिवार को चलाने की आपकी दुश्वारी थी, उसमें एक छोटी मदद के तौर पर है। लेकिन कल जब यह राशि बढ़ के 2500 हो जाएगी तो यकीन जानिए आपकी भी दुश्वारियों को कम करने के लिए आपके भाई, आपके बेटे ने एक मजबूत मदद आपको भेजने का संकल्प लिया है। और मैं ये बात बड़े दावे और जोर के साथ कहता हूँ कि अगर मैया सम्मान की किस्तें आपके खाते में आ रही हैं तो 2500 भी आ जाएगा। ये मोदी जी वाला 15 लाख नहीं है जो जुमले की शक्ल में रह गया, आज तक नहीं आया। ये आपके भाई, आपके बेटे हेमंत सोरेन का बोला हुआ वचन है जो आपके खाते में जाएगा, आपके जीवन की दुश्वारियों को आसान करेगा। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिसके ऊपर माँ बहनों का साया रहेगा उसको कौन ताकत उसका कुछ बिगाड़ लेगी।
तो क्या ये सही है कि हेमंत सोरेन जब जेल में थे तो आपकी प्रार्थनाओं, आपकी दुआओं ने उनके बाहर निकलने का रास्ता बनाया? और हम ये जानते हैं कि जब हेमंत सोरेन चुनाव में हैं तो पूरे झारखंड की हमारी मां बहनों का आशीर्वाद हेमंत सोरेन के सिर को नीचा नहीं होने देगा। जरा हाथ उठाकर कहिए कि आप अपने भाई और अपने बेटे के साथ हैं कि नहीं है? आवाज दीजिए। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोनू भैया जैसा हो। तो बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं, कहने की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं फिर आपसे दोहराना चाहता हूं कि हेमंत बाबू के नेतृत्व में झारखंड जिस विकास की गति को पकड़ा, गरीब के आंसू पोंछने का जो काम हुआ, यह काम आगे और 5 साल अगर चलाना है तो 20 तारीख मतदान की कौन सी तारीख? 20 मतदान की कौन सी तारीख? झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव चिन्ह। तो मैं ये जानता हूं कि इंडिया गठबंधन पूरे राज्य में और इस सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को हमारे भाइयों बुजुर्गों का, हमारी मां बहनों का 20 तारीख को आशीर्वाद मिलेगा और विकास, तरक्की, अमन, खुशहाली के जिस रास्ते पर झारखंड चल रहा है उस रास्ते पर और मजबूती से चलेगा। और मैं आपको ये भरोसा, यकीन दिलाता हूं कि आपका भाई बेटा रांची की गद्दी पर और आपका भाई बेटा गिरिडीह के विधायक के तौर पर आप लोगों के हर सुख और दुख में खड़ा रहेगा। आप याद कीजिएगा, हम हाजिर होंगे और ये जानिए, यकीन जानिए कि पुराना दौर चला गया, अब तरक्की के रास्ते पर चलने का समय है और हिस्सा सबका बराबर है। कोई किसी का हिस्सा नहीं छीन सकता है। इस बात की गारंटी हेमंत सोरेन है, इस बात की गारंटी सुदिव्य सोनू है। हिस्सा सबका बराबर है, साथ मिलेंगे, कांधा से कांधा मिलाएंगे और राज्य और देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। आप सभी को सलाम, प्रणाम, जोहार करता हूं। आप सभी ने गिरिडीह के वासियों जिस प्रकार से 2019 में लोकप्रिय विधायक सुदीप कुमार सोनू जी को वोट दे करके उसको हाथों का मजबूत हम लोगों ने किए, जिसके लिए गिरिडीह को डेवलप करने का काम किए, गिरिडीह में विकास करने का काम किए, गिरिडीह को आगे ले जाने का काम किए। उसी को देखते हुए हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक कैडर होने का नाते मैं एक सभा रखा था और उसको कामों को देखते हुए हमारे नौजवान साथी, बुजुर्ग, माँ बहन सभी ने इस सभा को महासभा बना दिया। तो हम यही कहेंगे कि जिस प्रकार से गिरिडीह को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, हम लोग अपना एक एक मत सुदीप कुमार सोनू जी को देना है, तीर धनुष छाप में बटन दाबना है ताकि हमारे गिरिडीह में विकास हो, हमारे गिरिडीह का नाम रोशन हो। क्योंकि आज तक जितने भी नेता हमारे गिरिडीह से या तो एमपी बने या तो विधायक बने, सिर्फ और सिर्फ सब गिरिडीह को लूटने का काम किए हैं। आज एमपी गिरिडीह में 20 साल राज किए हैं, एक भी काम उसका बता दीजिए गिरिडीह में कुछ देने का काम किए हैं? कुछ भी नहीं दिए हैं। तो हम यही कहेंगे कि हम लोग कब तक जात पात का नाम पर राजनीति करेंगे और वोट करेंगे? तो हम लोगों को अब ये देखना है कि गिरिडीह में डेवलप कौन कर रहा है, उसका नाम पर वोट देना है ताकि आने वाले नस्ल हमारे सरकार का लाभ उठा सके। हम यही कहेंगे कि किसी का बहकावे में नहीं जाना है, सिर्फ वोट देने से पहले एक बार दिल से पूछना है कि हम क्या करें, विकास के नाम पे वोट करें या जात के नाम पे वोट करें, ये सोचना है। उसके बाद एक बार फिर बटन दाबना है। यही हम गुजारिश करना चाहते हैं पूरे गिरिडीह जिले वासियों से।